5.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि कंटिन्यूटी में बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो एल हॉस्पिटल्स रूल में बनता है, और आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको ये भी बात बताया गया था कि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जो कंटिन्यूटी से रहता है। कंटिन्यूटी से एक ही क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से नहीं रहता है। मतलब कंटिन्यूटी से जो क्वेश्चन रहता है वो आपका एल हॉस्पिटल रूल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में पूछा गया है वो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2005 क्वेश्चन जितना भी आज की क्लास में हो जाए, और प्रैक्टिस करने के बाद बाकी आप खुद से क्वेश्चन बैंक खरीद कर और 5.1 से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं सीबीएसई 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के 2017 का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि अगर फंक्शन दे रखा है, अगर फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है x इक्वल टू 3 पे, अगर फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा? Determine k for which the following function is continuous at x equal to 3। अगर फंक्शन x equal to 3 पे कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में आया। क्वेश्चन आसान है, भारी क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग लिख लिए और क्वेश्चन में ये चीज बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या काम करना है। क्वेश्चन में हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, टू फाइंड k, हमें k का मान निकालना है। जहां गिवन दैट ये दे रखा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा x इक्वल टू 3 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 बराबर होगा। कई दफा हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 में, जैसे यहाँ पे हम तो 3 चीज निकालेंगे, हो सकता है कि हम लोग 2 ही चीज निकाल के काम बन जाए और 3 चीज नहीं निकालेंगे। ये सब चीज हम लोग पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर, तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स को निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको फॉर्मूला बताया गया था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दैट इज a की जगह 3 है, यानी कि 3 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a की जगह 3 है तो 3 माइनस और fx। और यहाँ पे इसका सेंस ये हुआ कि x जो है वो 3 की तरफ टेंड करता है लेकिन 3 से थोड़ा सा कम है, यानी x जो है 3 से कम है, x 3 से कम है, लेस देन 3 है। अगर x 3 से कम है तो आप ऐसा सिंबल अगर आप देखते हैं तो इसका सेंस क्या होता है कि x का वैल्यू 3 से कम है, मतलब x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, 3 से कम है। अगर x 3 से कम है तो निश्चित रूप से x का मान पूरी 3 नहीं हो सकता। यानी इस जगह पे इसका सेंस ये होता है कि x 3 से कम है, मतलब x 3 के बराबर नहीं है। और अगर x 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की जगह मुझे ये चीज लेकर चलना है, यानी फंक्शन का वैल्यू हमारा कुछ ऐसा होगा। इस जगह पर fx बैठाने के लिए अब fx को चूंकि दोनों चीज है, ये भी fx है और ये भी fx है, लेकिन अब x की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि fx कौन सा लिया जाए। तो यहाँ x का वैल्यू 3 से कम है, मतलब x 3 नहीं है। जब x 3 नहीं होगा तो फंक्शन की जगह ये चीज लेकर चलना है। तो इस जगह पे हम लोग fx की जगह पे क्या डालेंगे? पहले तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और बाकी fx की जगह पे हम ये चीज बैठाएंगे। fx की जगह पे हो जाएगा साहब x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई x माइनस। देख लीजिए आगे इसको हम प्रोसीड कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x माइनस 3। इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जैसा लिख रहा होगा। तो आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b इंटू a प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a, ये कंप्लीट a है, a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b दैट इज x प्लस 3 और प्लस 6 और नीचे में साहब हो जाएगा x माइनस 3। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बोल लेना है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सब लोग समझ रहे हैं? चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे थे, हम इस जगह पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये x प्लस 3 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस 3 है, अरे 3 में से 6 गया माइनस 3, तो ये चलाएगा x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 आएगा अगले स्टेप में, और ये यहाँ x माइनस 3 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा x प्लस 9। तो आगे इसको प्रोसीड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और बचा x प्लस 9। लास्टली हम लोग यहाँ x की जगह पे 3 डालेंगे, x की जगह 3 डालेंगे तो 3 प्लस 9 हो जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू पे दे रहा है, निश्चित मान आ रहा है, जैसे हम x की जगह 3 डालेंगे लिमिट लिखने की जरूरत इसके बाद नहीं है, लिमिट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो 12 आ गया। अब आइए हमको निकालना है एक्चुअली में k का मान, k का वैल्यू हमको निकालना। अगर हम यहाँ RHS निकालते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं बनता है। हम बताते हैं कैसे। RHS अगर निकालोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट में प्लस हो जाता है 3 प्लस fx। इसका अर्थ हुआ x का वैल्यू जो है वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 की तरफ टेंड करता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर x 3 से थोड़ा सा ज्यादा है मतलब 3 से ज्यादा है तो निश्चित रूप से x 3 के बराबर नहीं हो सकता है, x 3 के बराबर नहीं हो सकता है। और जब x 3 के बराबर नहीं होगा तो अगेन ये फंक्शन सेलेक्ट होगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन सेलेक्ट हुआ और राइट हैंड लिमिट के कंडीशन में भी जो फंक्शन सेलेक्ट होगा fx के जगह पे ये सेम चीज सेलेक्ट होगा। आप इसको अगर वहां डालिएगा, राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो अगेन आपको यही चीज सराहना करेगा। समझ रहे हैं ना? लेफ्ट हैंड लिमिट की स्थिति में और राइट हैंड लिमिट की स्थिति में एक ही फंक्शन सेलेक्ट हो रहा है। क्योंकि लेफ्ट हैंड में x का मान 3 से कम है, 3 से कम है मतलब 3 के बराबर नहीं है, और राइट हैंड लिमिट में x का मान 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है मतलब 3 के बराबर नहीं है। दोनों स्थिति में एक ही फंक्शन सेलेक्ट हुआ ना, तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत क्या है? एक ही चीज निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुका है, राइट हैंड लिमिट निकालने समय वेस्ट नहीं करना है। बोलिए बात समझ रहे हैं? अब हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे? अब हम डायरेक्टली जो लास्ट में निकालते हैं fa, जहां a की जगह 3 है, अब हम निकालेंगे f3। यही चीज हम लास्ट में निकालेंगे। अब हमको निकालना है साहब f3। f3 कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं कि अब fa कैसे निकालना है। f3 निकालने के लिए यहाँ जो अंदर में होता है इसको हम x एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं fx, x की जगह पे 3 है। अब आपको यहाँ देखना होगा x 3 पे कंडीशन क्या आता है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब x 3 होगा, जब आप x की जगह यहाँ 3 बैठाओगे, जब आप इस फंक्शन में x के स्थान पे 3 बैठाओगे तो ये फंक्शन रिजल्ट के तौर पे क्या देगा? ये देगा। इसका अर्थ है जो f3 का आंसर है वो क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको ये नहीं सिद्ध करना है कि इसे कंटीन्यूअस दिखाइए, ये ऑलरेडी बोला है कि कंटीन्यूअस है। अगर ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये फंक्शन x बराबर 3 पे कंटीन्यूअस है तो बस इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है और f3 आया है इसको बराबर दिखा दीजिए। कंटीन्यूटी के लिए एकदम मस्ट कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ राइट हैंड आपको निकाले नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं था, समय का वेस्टेज था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या मेंशन करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन है ये कंटीन्यूअस है। फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। कहाँ पर? एट x इक्वल टू 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटीन्यूअस है। इसका अर्थ है कि जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला है और जो हमने f3 को निकाला है वो बराबर पक्का होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह आया था 12
और एक 3 की जगह आया था k, हमसे k ही पूछा था, तो k का हमारा फाइनल आंसर चला गया 12। आ रहा है समझ में? बता दीजिए इसको। इसी क्वेश्चन का हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन को हम समझ ही रहे हैं कि फंक्शन दिया हुआ था x बराबर 3 पे कंटीन्यूअस, तो k का वैल्यू निकालना है। हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन हमारा सेलेक्ट हो गया था। इसी फंक्शन, इस फंक्शन का वैल्यू हम यहाँ पे डाल चुके हैं। यहाँ तक तो आप समझिए। आपको बताया गया था कि x का जो वैल्यू होगा वो आप पुट करके दे दीजिए। जब आप x की जगह 3 डालिएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 यानी 6, और 6 का स्क्वायर 36, ये चलाएगा 36 और माइनस 36। ऊपर में क्या आया? 0 आया, बोल के रहे हो। और नीचे भी जब x की जगह 3 डालोगे तो 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म आता है? किस फॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है? 0/0 फॉर्म। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जब भी लिमिट्स का क्वेश्चन आपको मिले और वो 0/0 फॉर्म पे चला है, तो हम लोग वैसे कंडीशन में एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर देते हैं। अब एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है? आपको बताए थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा फॉर्म 0/0 नहीं बन जाता। एल हॉस्पिटल्स रूल हम किस स्थिति में अप्लाई करते हैं? जब कौन सा फॉर्म आता है? 0/0 या ∞/∞। जब भी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ x की जगह 3 डालेंगे तो 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36। नीचे में x की जगह 3 डालोगे तो 3 - 3 में 0/0 फॉर्म आ गया। तो जब भी 0/0 फॉर्म आए या ∞/∞ फॉर्म आए, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दें, ठीक है? ये ज्यादा आसान हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल विकेट, अप्लाई एल हॉस्पिटल्स रूल विकेट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? देखो एल हॉस्पिटल्स रूल में क्या काम करते हैं? ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, x + 3 का होल स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? नीचे भी क्या हो जाएगा? x + 3 सेम हो जाएगा, और इनटू dx + 3/dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना ही होगा, और 36 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाबू तो ये किस फॉर्म पे है? dx का पावर n डिवाइडेड बाय dx, और मूला हो जाएगा n इनटू x का पावर n माइनस, और यहाँ चलेगा x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी ये 1 हो जाएगा। इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2 * x + 3 का पावर 1, दैट इज 2 * x + 3। यानी कि अगर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ करना होगा, ये 36 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 * x + 3। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन चलाएगा कितना? पहले लिमिट को लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन चलाएगा 2 * x + 3, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है? और 36 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली हम लोग ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते जाते हैं। ये काम तब तक करते जाते हैं जब तक ये 0/0 फॉर्म हट नहीं जाए, क्योंकि मैथ्स में 0/0 फॉर्म को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म कहते हैं। इसको हटाना होता है। इसको हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, और ये डिफरेंशिएशन हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा ये फॉर्म हट नहीं जाए, ठीक है? चलिए हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। अब लास्ट में हमको यहाँ x का वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा कि ये 0/0 फॉर्म आता है कि नहीं आता है। अगर वापस 0/0 फॉर्म आएगा तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन अब ये 0/0 फॉर्म नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो कितना वैल्यू आया? ऊपर में है x 2 * x + 3 और नीचे में 1 है। y में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप x की जगह 3 बैठा दीजिए, हो जाएगा 2 * 3 + 3, हो जाएगा 6 * 2 दैट इज 12।
ये डिफरेंट आंसर आया है, 0/0 नहीं आया, ये लिमिट बढ़ गया। आया समझ में? अब आपको इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग इस क्वेश्चन में निकालनी है। राइट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट बताए थे। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यही फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, इतना ही आंसर चलाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्टली हम लोग किस चीज का वैल्यू निकालने के साथ, तो लास्टली हम निकालते हैं f8 दैट इज f3। f3 कैसे निकालते हैं? ये फंक्शन में x के जगह पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, fx x के जगह 3, और यहाँ बताया गया है कि जब x 3 होगा तो फंक्शन क्या देगा? फंक्शन k देगा, यानी फंक्शन का आंसर 3 पर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। बोलिए बात समझे? लास्टली क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज कंटीन्यूअस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx कंटीन्यूअस है कहां पर? x 3 पर। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाले और जो हम f3 निकाले वो बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था 12 और f3 का आंसर आया है k, यानी क्लिक चलाएगा हमारा 12। जहां भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे और 0/0 का फॉर्म दिखाई दे दे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देना, और ये काम तब तक करते जाना जब तक 0/0 खत्म नहीं हो जाए। बोलो बात समझे ना? इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन जो ज्यादा प्रिफर्ड है, ज्यादा आसान आपके लिए, इसको काट लीजिए। तो हम लोग देखेंगे सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन कंटिन्यूटी का। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि P और Q, आपको यहाँ P दिख रहा होगा, Q दिख रहा होगा, यानी P और Q का वैल्यू निकालना है। जहाँ ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर π/2 है। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले जो फंक्शन है उसको लिख लिए, और यहाँ ये चीज बता दिए कि हम लोग को इस क्वेश्चन में P और Q निकालना है। टू फाइंड P एंड Q, हम लोग को P और Q निकालना है। जहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कहाँ पर? x = π/2, यहाँ पे π/2, x = π/2 पे अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है P और Q का वैल्यू निकालिए, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए साहब, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला सिखाया गया है? लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस और fx, यहाँ पे x का वैल्यू π/2 है ना, π/2 माइनस हो गया fx। अब आप यहाँ पे समझिए x का वैल्यू क्या बताया गया है, यहाँ x के वैल्यू को बताया गया है कि x जो है वो π/2 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन π/2 से कम है। अगर x π/2 से कम है, यानी हम कैसा सिंबल ले सकते हैं? सिंबल हमारा कुछ ऐसा होगा, x π/2 से कम है, लेस। अगर x π/2 से कम है तो कौन सा कंडीशन मैच किया? x लेस देन π/2, ये सिंबल और ये सिंबल मैच कर गया ना। x π/2 से कम है तो कंडीशन होगा x लेस देन π/2, और x लेस देन π/2 यहाँ दिख रहा है। इस कंडीशन में फंक्शन ये कंप्लीट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो फंक्शन के जगह पे आपको डालना होगा 1 - sin³ डिवाइडेड बाय 3 cos² x, ठीक है। ये जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx, और fx का जगह हो जाएगा 1 - sin³ x डिवाइडेड बाय 3 cos² x। आप यहाँ पे x के जगह पे π/2 बैठाइए, क्योंकि x जो है किसके तरफ टेंड कर रहा है? π/2 की तरफ टेंड कर रहा है। π/2 से थोड़ा सा कम है, मतलब π/2 के ही बराबर है लगभग। x की जगह π/2 बैठाइए, x की जगह π/2 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 1 - sin³ और π/2। नीचे बैठाइए x की जगह पे π/2, ये हो जाएगा 3 cos² और x की जगह π/2। ये चलाएगा बाबू 1 - sin π/2, sin 90 1 होता है, और 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होगा। नीचे हो गया 3 और cos π/2, cos 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ऊपर में आ गया 1 - 1 0 और नीचे में आ गया 0। ये किस फॉर्म पे आया? कौन सा फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है। जब भी 0/0 फॉर्म आता है या ∞/∞ आता है फॉर्म, तो हम वहां एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आगे चलकर हम अब एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा अप्लाई
in hospitals do be careful. LHL is equal to एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, कई दफा बताया गया है। ऊपर में जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में जो कुछ भी दिखेगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ये काम कब तक करते जाएंगे जब तक हमारा ये फॉर्म फट नहीं जाए। तो पहले हम ऊपर वाले को जरा डिफरेंशिएट करते हैं। 1 माइनस साइन क्यूब x को डिफरेंशिएट करोगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा t sin क्यूब x। sin क्यूब x मतलब sin x का होल क्यूब और नीचे हो गया dx। ये तो 0 हटा दीजिए, ये माइनस हो गया, हो जाएगा d sin x का क्यूब। तो नीचे भी d sin x होगा। जब भी पावर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये दोनों को मैच करा देते हैं। इस दोनों को मैच करा दिए, नीचे d sin x है, ऊपर भी d sin x लिखना होगा, फाइनली नीचे लिखना होगा dx। ठीक है, ये चलेगा माइनस और dx का पावर n डिवाइडेड बाय dx, dx का पावर n बाय dx के फॉर्म में बैठ गया। फॉर्मूला हो जाएगा इसका n into x, यहाँ x की जगह sin x है, n into x का पावर n minus 1 और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, जो है माइनस sin x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x और बदल में cos x। 5.1 को हमेशा लास्ट में क्यों पढ़ाते हैं? पहले 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 चला है, इसके बाद हम 5.1 पे आए। क्योंकि 5.1 पे लेट में आने के पीछे रीजन ये होता है कि डिफरेंशिएशन का नॉलेज आपको होगा तभी ना आप एल हॉस्पिटल रूल सीखिएगा। अब मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, सीधा 5.1 पढ़ा तो अब एल हॉस्पिटल रूल भी आपको नहीं समझा पाते, समझ रहे हैं ना? इसीलिए पहले हम डिफरेंशिएशन पे अपना हाथ बैठाए थे और लास्ट में हम आते हैं 5.1 पे। ऐसा ही मतलब हम पढ़ाते हैं हर साल। यही रीजन होता है कि इस एक्सरसाइज को पीछे लेकर आते हैं, स्टार्टिंग से इसको नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन फाइनली कितना मिला भाई? -3 sin स्क्वायर x into cos x। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन का छोटा बड़ा डिफरेंशिएशन है। आप समझिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 3 चलाएगा बाहर और sin x पर एक पावर कम हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x होगा। यही काम हम यहाँ पे किए हैं, हमारा आंसर आया -3 sin स्क्वायर x cos x। ऊपर वाले के लिए डिफरेंशिएशन हो गया। नीचे देख लीजिए, नीचे को भी डिफरेंशिएट करो, नीचे में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो। अब हमको किसको डिफरेंशिएट करना है? 3 cos स्क्वायर x को। 3 cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? cos x का होल स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे? 3 और d cos x का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी d cos x होना चाहिए। पावर के नीचे वाला d के साथ वाला सेम कर दो और जो नीचे लिखोगे उसको ऊपर लिखोगे, नीचे छोड़ दोगे dx। ये चला आएगा 3 dx का पावर n डिवाइडेड बाय dx। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा n into टोटल x, समझिए n into x की जगह ये टोटल का पावर n minus 1 और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। ये चलाएगा 3 into 2 6 -6, उसके बाद sin x और cos x के पावर में 1 दैट इज cos x। तो नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा -6 sin x और cos x। बोलिए समझे हैं? छोटा मोटा डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है। बाकी आप रफ वर्क करके भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर इसका कर लीजिए, इसको बढ़ाते जाइए, समझ रहे हैं ना? इसके साथ लगा दीजिए d/dx, इसके साथ d/dx। डिफरेंशिएशन यहीं पर करते चले जाइए। छोटा मोटा डिफरेंशिएशन उतना हम देख आगे नहीं बढ़ते, आसान सा डिफरेंशिएशन इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और इसको कितना ज्यादा बढ़ा लेके जाइएगा। आगे जरा देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया? ये माइनस और माइनस हट जाएगा यहाँ से, हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू y/2 माइनस और 0 को तो हटा ही दीजिए, 0 से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस हट गया। ये वाला एक sin x और एक sin x हट गया। ऊपर में 3 और 6, ये देखिए 3 6 कट के 1/2,
नीचे तो खैर 2 आएगा, एक sin x हट गया तो ऊपर में बचेगा sin x, cos x और cos x कट गया, एक sin x कट गया और ये कट जाएगा हमारा किससे 2 टाइम्स। ऊपर में क्या बचेगा, एक sin x बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, फाइनली नीचे में 2 बचेगा, यही हमारा बचेगा। इसके बाद साहब आपको x के जगह पे π/2 डाल देना है, तो x के जगह π/2 डाल दीजिए, वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। sin π/2 sin 90 1 होता है और नीचे 2 है तो ये 1/2 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। आया समझ में? इसको यहां तो बताइए पहले। चलो अब तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस बगल में fx। इसका अर्थ है कि x का जो वैल्यू है वो π/2 से बड़ा है, π/2 प्लस मतलब π/2 से ज्यादा है, मतलब π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है। आप देखिए π/2 से बड़ा है, ये सिंबल इस जगह दिखाई दे रहा है, x ग्रेटर देन π/2, ये कंडीशन थर्ड में लिखा है ना, तो यहाँ फंक्शन हमारा ये सेलेक्ट हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इससे पहले क्या हुआ था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किए थे तो x π/2 से कम था, तो वहां फंक्शन ये सेलेक्ट हुआ था, जबकि राइट हैंड लिमिट में x का वैल्यू π/2 से ज्यादा है, तो फंक्शन हमारा ये सेलेक्ट होगा। लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में दोनों कंडीशन में फंक्शन चेंज हो गया। आपको इस जगह दोनों चीज निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड लिमिट में दोनों कंडीशन में एक ही फंक्शन सेलेक्ट होता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में एक ही टाइप का फंक्शन सेलेक्ट हुआ था, जबकि यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ जब हम x लेस देन π/2 का बात कर रहे हैं, मतलब π/2 से कम यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, तो फंक्शन ये आ रहा है हमारे पास। जबकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, π/2 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन ये आ रहा है। फंक्शन चेंज हो रहा है, आपको इस जगह राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहिए। ठीक है, तो हम इस जगह पे कौन सा काम करेंगे, आगे चलकर राइट हैंड लिमिट को भी निकाल लेंगे। अब आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके और राइट हैंड लिमिट निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, x का मान π/2 से ज्यादा है, π/2 से ग्रेटर है x, तो फंक्शन के जगह आप ये चीज बैठा दीजिए। यहाँ चलाएगा साहब लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस और fx की जगह ये रहा q into 1 minus sin x डिवाइडेड बाय π minus 2x का होल स्क्वायर। आप x की जगह π/2 यहाँ बैठाइए तो बाबू कितना चलाएगा q और 1 minus sin x की जगह पे π/2। नीचे देख लीजिए, नीचे हो गया π minus और 2 x के स्थान पे π/2, यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2, इसका होल स्क्वायर है, इसका b का होल स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा q और 1 माइनस sin 90 डिग्री होता है 1। नीचे में देख लो पाई और ये 2 कट गया तो पाई माइनस पाई कितना हो गया साहब 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ऊपर में आ गया q into 0, ये कट के हो जाएगा 0, q into 0 दैट इज 0 और नीचे भी 0, यानी ये कौन सा फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। मतलब 0/0 फॉर्म मिला है तो यहाँ पे हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आपको, अप्लाइंग हॉस्पिटल रूल, या हम लिख सकते हैं अप्लाइंग हॉस्पिटल्स रूल या अप्लाइंग हॉस्पिटल्स रूल, अप्लाइंग हॉस्पिटल्स रूल LHL इज इक्वल टू हॉस्पिटल रूल साहब अप्लाई करते हैं तो क्या काम करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो q कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, नीचे में
नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इस नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना है। अब इसको आगे बढ़ा दो, तो हो जाएगा d पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। पावर के नीचे जो चीज है वही d के साथ मैच करा देते हैं, मैच करा दीजिए, और जो हमने नीचे लिखा उसको हम उसी वक्त ऊपर लिख के नीचे dx कर देते हैं। अब ये dx पावर n बाई dx की तरह एज्यूम होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इनटू ये कंप्लीट x है, इसको x समझिए, तो n इनटू x टू दी पावर n माइनस 1। पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन पाई का 0 होगा, माइनस 2x, तो 2x में 2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। आ रहा है समझ में? तो ये कितना आ गया फाइनली? ये तो 0 लिखने से कोई बहस नहीं है यहाँ पे, हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो माइनस 4, और हो गया पाई माइनस 2x। पावर में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली आएगा माइनस 4 और पाई माइनस, आप इसको समझ के करना चाहते हो तो ऐसे समझो, ये x का पावर n की तरह है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इनटू इसका पावर n माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1, n इनटू इसका पावर n माइनस 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 हो जाएगा। आप इसको समझ के इतना लिख सकते हैं। आया समझ में? डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन में तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराना है। डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं होगा, कोई बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन। आगे इसको प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ चला जाएगा साहब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब कितना? ये रहा q, और माइनस 0 को हटा दीजिए तो माइनस q हो गया। सॉरी, पहले लिमिट लिखना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, देसी बोर्ड का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आता है। सॉरी, आलेश है यहाँ पे, आलेश है बाबू। तो हो जाएगा माइनस q cos x, माइनस q cos x डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 2, प्रोडक्ट में करोगे तो माइनस 4, और ये चलाएगा पाई माइनस 2x, कंप्लीट के पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस यहाँ से हट गया, और q कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, q बाई 4 कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर चलाएगा, और इधर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, और अंदर में है cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस। अब आप अगेन यहाँ पे x का वैल्यू बैठा कर देखिए, जब आप x की जगह बैठाओगे पाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा साहब? cos पाई बाय 2। ध्यान से देखो यहाँ पे, जब x बैठाओगे तो ये आएगा cos पाई बाय 2, और नीचे पाई माइनस 2, और x के जगह पर पाई बाय 2। यहाँ भी पाई बाय 2, यहाँ भी पाई बाय 2 बैठा दो, 2 से 2 कट गया, cos 90 डिग्री होता है 0, और पाई माइनस पाई 0। अगर देखा जाए तो ये वापिस 0 बाई 0 के फॉर्म में ही है, यानी यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करने से, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने से अभी क्वेश्चन बना नहीं है पूरी तरीके से। अभी भी देखा जाए तो एक बार हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर चुके हैं, अभी भी ये 0 बाई 0 के ही फॉर्म में है। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम ये बात पढ़े हैं कि जब तक 0 बाई 0 फॉर्म नहीं हटेगा, तब तक हम ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। जब ये फॉर्म हट जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म जब ये हट जाएगा, तो वहां हम लोग ये काम छोड़ देंगे, ठीक है? तो अभी भी देखा जाए तो ये कौन से फॉर्म में है बाबू? 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? अगेन अप्लाइंग, अब दोबारा अप्लाई करिए, अगेन अप्लाइंग हॉस्पिटल्स रूल। वी गेट RHL बराबर, RHL निकालना है, तो RHL कितना हो जाएगा साहब? पहले से क्या है बाहर में? q बाई 4 है, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस। हॉस्पिटल रूल लगाइएगा तो क्या काम करिएगा? हॉस्पिटल रूल में हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना ऊपर का नीचे का,
ये क्योंकि 0/0 फॉर्म में स्टिल इट इज इन 0/0 फॉर्म, अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, तो आपको ऊपर नीचे दोनों में डिफरेंशिएशन का काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल रूल यही कहते हैं, इसी को हम हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, और नीचे पाई जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये 2x में 2 बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यानी नीचे बना गया 0 - 2 आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये फाइनली बना गया 2/4, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, और माइनस, और ये माइनस हट गया, ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 2। बाकी आपको यहाँ x के जगह पे वैल्यू बैठा देना है π/2, ये हो जाएगा sin π/2 और होल बाय 2। x की जगह π/2 होल बाय 2 पहले से था, हो जाएगा q और बाय 4। sin 90 डिग्री 1 होता है, नीचे पहले से 2 है, यानी ये चलाएगा q/a। ये आप लोगों ने 9 का लिमिट को निकाला है, तो ये बात समझे हैं? जहां दूसरा अच्छा, एक चीज यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगा, यहाँ गलती से एल से लिखा गया है, आर से हम निकालते हैं, यहाँ पे आर से लिखा होगा। एल से निकल चुका है और आर से भी हमारा निकल चुका है, दोनों चीज हमको निकालनी है। अब लास्टली हमको निकालना है f π/2, क्योंकि एल और आर से दोनों चीज हमको निकाल चुके हैं। f π/2 कैसे निकालेंगे? x के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? π/2। यहाँ देखिए x बराबर π/2 कंडीशन है, यहाँ बताया गया है कि फंक्शन में अगर आप x के जगह पर π/2 बैठाते हैं, फंक्शन में अगर x के जगह पर π/2 बैठाते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट p मिलेगा। तो रिजल्ट क्या मिला? आया समझ में? तीनों चीज निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है मतलब तीनों बराबर होगा। आ रहा है समझ में? क्या लिखोगे लास्टली? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज कंटीन्यूअस। fx कंटीन्यूअस है कहां पर? at x equal to π/2। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम लोग निकाले थे, राइट हैंड लिमिट जो हम लोग निकाले थे, और एक π/2 जो आया है, ये तीनों ही बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे सामने नहीं है, बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? कितना निकला था? 1/2 निकला था। राइट हैंड लिमिट तो सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट हैंड लिमिट है q/8, और एक π/2 कितना है साहब? p है। आपसे पूछा गया था p और q का वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। कंडीशन यहां से बना लो। एक बार p किसके बराबर होगा? एक बार p किसके बराबर? अरे सब बराबर है, तो एक बार p 1/2 के बराबर, और एक कंडीशन होगा कि q/8 बराबर, दूसरा कंडीशन हो गया q/8 इज इक्वल टू 1/2। यहां से दो कंडीशन निकल जाएगा, तो p हमारा चलाएगा 1/2 और q ये तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा q इज इक्वल टू 4। कट पे 4 आ गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो हेंस हम लोगों ने जो p का वैल्यू निकाला है वो 1/2 आया है, और q का वैल्यू 4 आया है। हमसे p और q का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला है। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीबीएसई ऑल इंडिया 2016 का पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन अगर x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है तो a और b क्या होगा? अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है तो स्मॉल a और स्मॉल b, जो आपको इस क्वेश्चन में लिख रहा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए हैं, सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि जो फंक्शन दिया है उसे लिखना है। गिवन fx इज इक्वल टू इतना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल a एंड स्मॉल b, जो हमें यहाँ दिख रहा है उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड a एंड b, गिवन दैट
क्वेश्चन में दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो स्मॉल a एंड स्मॉल b कितना होगा। वही सारा काम करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालिए, राइट हैंड लिमिट को निकालिए, f0 निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ 0 है ना तो 0 माइनस और बगल में fx। यहाँ जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका सेंस है x 0 से कम है, x लेस 0। अब x लेस 0 यहाँ पे आपको ये कंडीशन देखना है, जब x लेस देन 0 है तो ये वाला कंडीशन सेट हुआ। इस स्थिति में फंक्शन की जगह पे ये कंप्लीट चीज वहां बैठा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन की जगह पर क्या बैठाएंगे, फंक्शन की जगह पर ये कंप्लीट चीज बैठा देंगे, कौन सा, sin a plus 1 into x और प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय x। x की जगह 0 बैठा कर देखिए, हो सकता है ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म होगा तो हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो x की जगह 0 बैठाइए, x की जगह 0 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा sin a plus 1 और x की जगह 0 प्लस 2 sin x की जगह 0 और नीचे x की जगह 0 तो हो जाएगा sin 0। sin 0 कितना हो गया, टोटल 0 हो गया, sin 0 0 और हो गया 2 sin 0 0 और नीचे 0, यानी ऊपर में हो गया 0 नीचे में हो गया 0। इसका अर्थ है ये 0/0 फॉर्म में ही दिया हुआ है। ये लिमिट हमारा 0/0 फॉर्म को देता है। इसका अर्थ है यहाँ हम आसानी से हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा नीचे कि अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। बी गेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जब एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा बाबू, इसका डिफरेंशिएशन sin a plus 1 into x, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कंप्लीट में एंगल है, कंप्लीट थीटा है, तो हो जाएगा d sin a plus 1 into x। जो हमारा थीटा में रहता है वही चीज नीचे d के साथ कर देना है, तो d के साथ भी हो जाएगा a plus 1 into x और जो नीचे वो चला गया ऊपर a plus 1 into x ऊपर और नीचे रह जाएगा dx, तो हो जाएगा d sin टोटल थीटा और d थीटा, d sin थीटा d थीटा दैट इज cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह हो गया a plus 1 into x। यहाँ देख लीजिए a plus 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए और dx by dx हो जाएगा, बस छोड़ दीजिए। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा ना बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। sin थीटा जो है इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा और अगेन हम इस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a plus 1 बाहर आएगा, तो इनटू में बाहर आएगा a plus 1 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना ही आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, बाकी ये हुआ 2 sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और नीचे जो हमको x दिख रहा है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव, प्रोसीजर जो हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये a plus 1 कांस्टेंट है, तो पहले हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, cos sin वगैरह को पीछे, ये चीज हमारा बाहर आ गया और cos के साथ ये जो कंप्लीट थीटा है cos वाली चीज को पीछे कर दीजिए, तो cos a plus 1 into x आ गया पीछे और इधर हो गया साहब 2 cos, नीचे बाई 1 है तो बाई 1 तो लिखते नहीं है, बाई 1 लिखने की जरूरत है। अब आपको यहाँ x की जगह वापिस 0 डालना, x की जगह 0 डालिएगा तो ये चला आया a plus 1 और cos a plus 1 x की जगह 0, x की जगह 0 और प्लस 2 cos x, x की जगह 0, ये चलाएगा बाबू a plus 1, दिस इज a plus 1 और cos ये कंप्लीट 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 प्लस 2 cos 0 की जगह 1 हो गया, इसको लिखोगे a plus 1 into 1 that is a plus 1 और यहाँ पे हो गया बाबू 2 into 1 that is 2, ये साहब चलाया a plus 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया plus 3
अब निकाला है राइट हैंड लिमिट, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, जगह खाली करिए, फिर लिख के दिखाता हूं। देख लो जल्दी से बता देते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला बोलो कौन सा लगेगा बाबू? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मतलब 0 प्लस और बगल में fx, बताओ क्या चला है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx कितना? अरे 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, 0 प्लस 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा कंडीशन में फंक्शन क्या सेलेक्ट हुआ? फंक्शन सेलेक्ट हुआ 1 प्लस bx का रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, यही फंक्शन सेलेक्ट हुआ। बैठा के मान देख लीजिए, ये 0/0 फॉर्म है, x से जगह 0 बैठाइए, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के जगह 0, 1 माइनस 1 बाई 0, 0/0, ये 0/0 फॉर्म है। आप यहाँ x का वैल्यू डाल के देख लीजिए, ये 0/0 फॉर्म है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है? हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दे साहब, तो हम लोग को मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और आपको हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हर को डिफरेंशिएट करना होता है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसके डिफरेंशिएशन से मतलब है तो 1 प्लस bx का रूट, और इसके डिफरेंशिएशन से मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आपको बताया गया था जब भी रूट वाला क्वेश्चन मिलता है ना, तो रूट के अंदर देख लेना क्या है, तो भी रूट के अंदर होगा वही d के साथ मैच कराना। तो रूट के अंदर 1 प्लस bx है, तो d के बगल में ही 1 प्लस bx मैच कराना पड़ेगा। तो नीचे लिखा उसके ऊपर लिखा, नीचे छोड़ दिया dx। इसका फॉर्मूला सिखाया था आपको, d रूट x और dx 1/2 रूट x, यहाँ x के जगह पे क्या है? 1 प्लस bx है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, b निकल गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी ये 0 प्लस b हो गया, ये हो जाएगा 0 प्लस b, 0 मिटा दीजिए, बच गया b इनटू में b, ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये रूट x की तरह ट्रीट होगा। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, यहाँ x से लेकर 1 प्लस bx। अगेन आप इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करिएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, तो ये इनटू में b चलाया और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, छोड़ दीजिए, नीचे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे हम लोग डेरिवेटिव का काम कर दिए हैं। ये फाइनली हमारा आया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ऊपर में आ गया b और ये चीज आ गया नीचे, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, ये नीचे रह जाएगा 2 रूट 1 प्लस bx। अब लास्टली हमको यहाँ पे निकला आगे चल, लास्टली हम लोग को यहाँ x की जगह 0 बैठाना है, ये हो जाएगा b/2 और रूट अंडर 1 प्लस b into x की जगह 0, कितना आ गया बाबू? तो bx की जगह 0, ये तो 0 हो गया, तो रूट 1 कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा फाइनली b/2। राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने निकाला है और राइट हैंड लिमिट हमारा आया है b/2। अब लास्ट में हमको क्या निकालना पड़ेगा? fa दैट इज f0 में अगर देखा जाए तो x0 कंडीशन कहाँ है? यहाँ बताया गया है कि जब आप x की जगह 0 डालोगे, जब x की जगह 0 डालोगे तो f0 कितना देगा? f0 का आंसर कितना हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन में बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है। क्वेश्चन में बताया गया है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। फंक्शन कंटीन्यूअस कहां पर है? फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 0। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है x = 0 पर, इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा और जो f0 जो हमने निकाला ये जो होगा ये सभी बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकाले तो बताइए? +3 राइट हैंड लिमिट बोलो, b/2 दिख रहा है नीचे और f2 कितना दिख रहा है? f02 दिख रहा है ना, f2 नहीं f02 दिख रहा है। तो a + 3 एक बार 2 के बराबर होगा और एक बार ये 2 के बराबर होगा। यहाँ से दो कंडीशन हमने लेना है, तो a + 3 हो जाएगा 2 एंड सेकंड कंडीशन बताओ,
यहाँ लिखते हैं a प्लस 3 कितना हो गया 2 हो जाएगा एंड b बाई 2 कितना हो गया a निकालना था a हो जाएगा 2 में से 3 का -1 एंड b हमारा हो जाएगा 4 तो हेंस a और b जो हमें निकालना था तो हमारा आया -1 एंड b हमारा आया 4 so this would be the answer of this question right